हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। भाई दो बिल्कुल ही वन साइडेड मैचेस हुए हैं। एक तो जी इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस ने 77 रन से मारा है उसको, अपना क्या कहते हैं, राजस्थान रॉयल्स को, और इस तरह से वो जॉइंट टॉप पोजीशन पे चले गए हैं आईपीएल के। दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान वुमेंस टीम का तीसरा वनडे इंटरनेशनल हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो वो उन्होंने 9 विकेटों से आराम से जीत लिया और सीरीज़ भी 3-0 स्वीप कर ली। गुल फिरोज़ा जो ओपनिंग बैट्समैन है, उसने सेकंड सक्सेसिव 100 रन्स किए अपने इस मैच में, और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव विन। लेकिन दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए क्योंकि उस दिन मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उसमें जो जिम्बाब्वे के जो लोग हैं वो बता रहे थे कि भाई ये जो टीम है जिम्बाब्वे की, इसमें चंद एक बस उनके पुराने प्लेयर थे, बाकी सब उन्होंने अपनी एकेडमी की बच्चियाँ भेजी है फॉर द एक्सपोजर एंड टू गेट रेडी फॉर दी मतलब कमिंग इवेंट्स। तो नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। लेकिन दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट पाकिस्तान वुमेन्स टीम हैज़ completed a clean sweep in a one-day series. Before this, they did it against Sri Lanka and then Ireland. But like I always keep on saying, the purpose, like ठीक है हम जिम्बाब्वे से जीत गए, 3-0 जीत गए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ नेशनल वुमेन्स टीम? टू विन आईसीसी टाइटल्स, टू विन रीजनल टाइटल्स, विच वी हैव नॉट डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट आईसीसी टाइटल तो कोई जीता ही नहीं कभी, वुमेन्स टीम कभी कोई जीती नहीं है। हमारे मेंस टीम भी काफ़ी अर्से से नहीं जीती, वुमेन्स टीम तो जीती नहीं कभी भी। तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप सीरीज़ लगाते हैं या करते हैं या खेलते हैं, उसका मकसद ये होता है कि भाई वो आगे चल के आपके आपके काम आए, कि आप स्ट्रॉन्गर टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें, खास करके जबकि वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने जा रहा है इंग्लैंड में 12 जून से। एनीवे, बट अबाउट द वुमेन्स, वील टॉक अबाउट द वुमेन्स क्रिकेट लेटर। एज फार एज द आईपीएल इज़ कंसर्न, यार मतलब बहुत ही मज़ेदार मैच नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन राशिद खान ने 4 विकेटें ली अफगानिस्तान के लेग स्पिनर, और जिस तरह से उनको पहली 3 विकेटें उन्होंने ली, मतलब मैं क्या कहूँ यार। मतलब अगर इस लेवल की क्रिकेट पे इस तरह से आपने विकेटें देनी है किसी बॉलर को, मतलब बेसिकली गिफ्ट थी वो जो विकेट है उसको, मतलब जो मिली है। इसलिए क्योंकि मैं मतलब देख रहा था उस वक्त मैच, तो लाइक फॉर एग्जांपल कैसे बोलते हैं अपना, द वे दे लाइक प्लेड, रन चेस था 230 का, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई मतलब सिवाय जब के वो अपना कैसे बोलते हैं सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल बैटिंग कर रहे थे, उसके अलावा तो कहीं भी लगा ही नहीं है जैसे कोई क्या कहते हैं अपना कोई फाइट आ रही है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। नाउ राजस्थान रॉयल्स इज अ स्ट्रेंज साइड, यार दे स्टार्टेड ऑफ सो वेल, ऑल ऑफ अ सडन लाइक दे स्टार्टेड लूजिंग मैचेस, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। क्या मतलब अगर आप इस तरह से मिड सीजन में हारेंगे मैचेस, और वो भी इतनी बुरी तरह से, तो 152 पे ऑल आउट हो गया सिर्फ 16.3 ओवर्स में। सो दैट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। लेकिन जैसे जो मैं कह रहा था राशिद का, कि लाइक यू नो जैसे ये अपना उसने जो विकेटें ली, उसकी शुभम दुबे की ली, फिर उसके बाद उससे पहले उसने फरेरा की ली, और क्या बोलते हैं फिर ध्रुव जुरैल की उसने विकेट ली। अब तीनों विकेटें अगर आप जाके देखें, ध्रुव जुरैल इतना अच्छा खेल रहा था 24 पे, तेज़ी से खेल रहा था वो, मतलब बॉल कहाँ पड़ रही है, आप कहाँ स्टंप के बाहर जा रहे हो उसको कट करने के लिए, जबकि सिंपल सा आप उसको कन्वेंशनल तरीके से भी खेल सकते थे। उसके बाद फिर वो फरेरा, जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में है, डोनोवन फरेरा साउथ अफ्रीका का जो प्लेयर है, यानी कि वो बंदा मतलब उसको लाइन ही नहीं पड़ी गई, मतलब वो इनसाइड खेल गया लाइन के, और ऐसी भी बॉल कोई टर्न नहीं हुई कि इतना मतलब उससे मिस है। शुभम दुबे जो है वो भी मतलब बड़ा गंदा शॉट खेल के मतलब बोल्ड हो गया। तो लाइक 3 ऑफ द विकेट्स टू राशिद वर लाइक यू नो बेसिकली टू मी दे वर गिफ्टेड यार। बाकी सूर्यवंशी जो था, इसको आज एक गेंद लगी भाई, मतलब इनसाइड, मतलब बल्ले से ये खेला और वो बॉल इसके एंकल्स पे लगी, तो काफ़ी तकलीफ में था, लेकिन ही प्लेड वेल फॉर 36। ही एंड ध्रुव जुरैल ट्राइड टू मेक अ फाइट आउट ऑफ इट, बट द एंड ऑफ द डे फिर वही 3 छक्के लगाया उसने, 3 चौके लगाए उसने सूर्यवंशी ने। लेकिन जैसे ही आउट हुए ये लोग, तो उसके बाद एंड में उसको आउट भी सिराज नहीं किया। और देखिए सिराज इज सच अ सीनियर बॉलर के, ऑब्वियसली नो सीनियर बॉलर लाइक्स टू बी हिट अराउंड बाय यंगस्टर्स, एंड द सेम इज़ द केस विथ व्हाट डू कॉल इट दिस फेलो अपना सिराज। तो बदला तो खैर उसने बाद में लिया, उससे पिटने का तो बदला उसने लिया, क्योंकि उसको एक शुरू में पहले ओवर में बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा था सूर्यवंशी ने। सूर्यवंशी खेलता ही ऐसा यार, यू कांट हेल्प इट। लेकिन आई वाज अ बिट सरप्राइज बाय द परफॉर्मेंस फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स टुडे। मतलब बॉलिंग में भी सारे ही बॉलर जो इतने रन दे रहे हैं दबादब, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई बांटना है। जॉफ्री आर्चर जैसा बॉलर जो 46 दे रहा है 3 ओवर में, वो अपना तुषार पांडे 52 दे रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं यार, ब्रिजेश शर्मा 47 दे रहा है, बहुत सारे प्लेयर। फिर ये एक इम्पैक्ट प्लेयर उन्होंने डाला लेग स्पिनर युशराज पुंजा, इसने भी 37 दिए। लेकिन बहुत सारे कुछ चंद एक प्लेयर ऐसे हैं इस आईपीएल में,
makes me wonder, you know, like if these guys, if the IPL didn't have 10 teams and if so many players were not needed, would they even be able to command a place in any IPL franchise? I'm being very honest and straightforward here कि बहुत सारे प्लेयर्स तो, बहुत सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चंद एक प्लेयर्स तो बिल्कुल मुझे जो है ना उस क्वालिटी की नज़र ही नहीं आते हैं कि वो IPL में उनको खेलना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्या करें, अब इक्का दुक्का तो चलता ही है ना। लेकिन इट वाज अ गुड विन फॉर गुजरात। गुजरात हैज़ लुक गुड, यू नो, गुजरात हैज़ लुक लाइक वेरी, व्हाट डू यू कॉल इट, फ्लॉलेस इन द परफॉर्मेंसेज। दे हैव कम बैक स्ट्रांगली इन दिस टूर्नामेंट। आज भी शुभमन बहुत अच्छा खेला, शुभमन गिल ने फिर आज लंबी इनिंग्स खेली। एंड ही एंड सह सुदर्शन, आई थिंक कि अगर आप ओपनिंग पेयर्स को कंपेयर करें इस IPL में तो ये दोनों ऐसे हैं कि ये आपको सबसे कम फ्लेयर वाले नज़र आते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्लो खेलते हैं, ये भी बड़ा तेज़ खेलते हैं। लेकिन दे, इफ़ यू कंपेयर देम टू जायसवाल और दिस फेलो, व्हाट यू कॉल इट, सूर्यवंशी, और इफ़ यू कंपेयर देम टू प्रभ सिमरन सिंह और आर्या, तो आपको ये लगेंगे जैसे ये थोड़ा सा मतलब उतनी कलरफुल इनकी बैटिंग नहीं है, लेकिन इफेक्टिव बहुत है भाई। आज भी देखें तो सह सुदर्शन ने 55 की 36 बॉल्स पे, उसने शुभमन ने भी 84 की 44 बॉल्स पे, 190 की स्ट्राइक रेट, एंड बोथ ऑफ देम पुट ऑन ओपनिंग स्टैंड ऑफ 118 इन जस्ट 11 ओवर्स। दैट इटसेल्फ सेज द एंटायर स्टोरी। रबाडा वाज आल्सो गुड टुडे, 2 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स एट द स्टार्ट। लेकिन बहरहाल गुड विन फॉर गुजरात। आई थिंक गुजरात एक ऐसी टीम है जो कि आपको मतलब शायद उनमें आपको वो चीज़ नज़र ना आए, वो फ्लेयर और वो कलरफुल कैरेक्टर्स और आपको नज़र ना आए जैसे कुछ चंद एक दूसरी टीमों में है। बट दे आर वेरी क्लिनिकल, दे फ्रॉम द टाइम दे मेड दे स्टार्टेड प्लेइंग इन द IPL, दे हैव बीन वेरी गुड, दे हैव बीन वेरी क्लिनिकल, वेरी प्रोफेशनल, एंड दे सीम टू हैव, यू नो, दे वर्क आउट देयर एंगल्स वेरी वेल। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट गुजरात वन टुडे, लेकिन राजस्थान हैव इश्यूज ऑन देयर हैंड। They need to sort out the issues because the way they batted today, it made no sense at all to me. इतनी भी रिस्पॉन्सिबल बैटिंग जो है बनती नहीं है। ठीक है यार, आपका मतलब जो भी है सिलसिले के, आपका क्या कहते हैं अपना कप्तान जो है वो इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो यार, बाकी इतनी अच्छी खासी बैटिंग है फिर भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या कह सकते हैं। बाकी IPL के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि मैं देख रहा था स्टोरी के कोई लेटर निकाला BCCI ने टू ऑल द फ्रेंचाइज ओनर्स इन विच दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर द फैक्ट द वे द फ्रेंचाइजेस एंड सम प्लेयर्स आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स ड्यूरिंग द IPL, जिससे उनको ये डर लगता है कि IPL की बदनामी ना हो या कोई स्कैंडल ना हो। अब जो उन्होंने बातें उन्होंने मतलब उसमें स्टेट की है अपने लेटर में, आई मीन आई एम सरप्राइज यार दैट मतलब लीग लाइक IPL, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि लीग, देखिए लीग क्रिकेट जो होती है ना, सीधी सी बात है, वो आप प्योरली क्रिकेट की बेसिस पे, तो आप लीग को आप कहें जी मैं सिर्फ प्योर क्रिकेट की बेसिस पे फॉलो करूँगा या इसका फ़ैन बन जाऊँगा, तो ऐसा होना नहीं है। क्योंकि लीग इज़ ऑल्सो लाइक लीग फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट मीन्स कि आपको क्रिकेट के अलावा भी लवाजमात चाहिए, आपको स्कैंडल भी चाहिए, आपको कंट्रोवर्सीज भी चाहिए, आपको एक्टर भी चाहिए, आपको ग्लैमर भी चाहिए, आपको म्यूज़िक भी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये मतलब जो है ये सारे टोटके आपको साथ चाहिए लीग के। क्योंकि लीग, कोई भी लीग हो, चाहे IPL हो, चाहे PSL हो, चाहे वो बिग बैश हो, कोई भी लीग हो, वो प्योरली ऑन क्रिकेट अलोन सर्वाइव नहीं कर सकती, ये मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। तो IPL भी ऐसी है, IPL में भी जो है ग्लैमर है, सब कुछ है, एंड एफर्ट्स करते हैं फ्रेंचाइजेस, तो बाकायदा एफर्ट्स करते हैं कि दे इंश्योर कि जी मतलब हर फ्रेंचाइज के साथ कुछ ना कुछ कहानी चल रही होगी। लेकिन थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले गए भाई, आई थिंक कि मतलब अगर आप ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आप बसों पे चला रहे हैं, टीम बस के प्लेयर्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को टीम बसेस पे चढ़ा रहे हैं, या जो भी है उनकी दोस्त हैं, या कमरों में आप स्ट्रेंजर्स को आने दे रहे हैं, फैंस को आने दे रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आने दे रहे हैं, आप मतलब लोगों को अपने कमरे में ठहरा रहे हैं। सो दैट्स नॉट ऑन यार, बिकॉज क्रिकेट इज़ सच अ गेम, और फिर खास करके इतना हाई प्रोफाइल है IPL के, थोड़ा सा भी आगे पीछे आपने किया तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। तो BCCI को बड़ी लेट ख्याल आया भाई, बड़ी लेट वो जागे हैं कि ये क्या हो रहा है IPL में, सारे क्या ड्रामे चल रहे हैं। कि मतलब एक इंसिडेंट ये हुआ कि ये वो मुंबई इंडियंस वाले सुना है प्लेयर्स अपसेट हो गए कि जो हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड थी, जो भी है, वो लेट मतलब वो नीचे उतरी, तो जिसकी वजह से बस डिले हुई। अब मेरे जो आई एम अ वेरी यू नो लाइक यू नो मी वेरी वेल, दोज पीपल हु वॉच माई वीडियोज़, मैं बड़ा ओल्ड फैशन प्योरेस्ट टाइप का क्रिकेट का देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये गर्लफ्रेंड्स का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस वगैरह क्या काम है टीमों के साथ। आप ठीक है फ्रेंचाइजेस को अगर काम लेना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से या ग्लैमर भी लाना है, तो बट यू कांट हैव देम ट्रैवलिंग विद द टीम ऑल द टाइम, यू कांट हैव देम अटैच्ड टू द प्लेयर्स, यू कांट हैव देम इन द टीम होटल रूम्स, यू कांट हैव देम इन द टीम बसेस। व्हाट इज दिस? दिस इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। इसलिए क्योंकि कल कोई मतलब देखें, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू होता है यार, इनसाइड इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये भी क्योंकि हम तो देख चुके हैं ना सारी चीज़ें, हमें पता है कि एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन
कि कोई प्लेयर अगर इंजर्ड है, कल वो खेलेगा नहीं खेलेगा, कल क्या 11 होगी। दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू पीपल जो पैसा बनाना चाहते हैं इन मैचेस से। तो आई थिंक बीसीसीआई ने सही नोट लिया है, लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या बीसीसीआई मतलब इम्प्लीमेंट कर पाएगी लेटर एंड स्पिरिट जो उन्होंने लिखा है लेटर में, जो उन्होंने अपना कैसे बोलते हैं कंसर्न्स एक्सप्रेस किए। दैट्स अप टू देम, बिकॉज दे ऑल्सो नो इट कि यार आईपीएल जो है वो ऐसा है कि ग्लैमर के बगैर आईपीएल की फिर शायद वो वैल्यू भी ना हो, सीधी सी बात है। तो उनको भी पता है कि ये सारे लवाजमा ज़रूरी है, बट आई थिंक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि आप, क्योंकि आईपीएल जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से ग्लैमर था आईपीएल का। आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में करें चीज़ें, कोई उसमें बुराई नहीं है, किसने मना किया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा वो कहते हैं ना आई बॉल्स होते हैं एक इवेंट के लिए, जितनी ज़्यादा एक इवेंट के बारे में वर्ड टू माउथ बातें ट्रैवल करती है या सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं, उतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो सम ईवल्स आर नेसेसरी भाई, लेकिन दे हैव टू बी लाइक कंट्रोल, सीधी सी बात है। तो आई होप कि बीसीसीआई कर पाई है, इसलिए क्योंकि बीसीसीआई वैसे तो नेशनल टीम के मामले में तो बड़ा स्ट्रांग है भाई, कोई वो बर्दाश्त नहीं करता कुछ भी। इतनी स्ट्रिक्ट उनके मतलब कंडीशंस वगैरह है नेशनल टीम के प्लेयर्स के लिए कि सबको पता है उसके बारे में। तो आई होप दे कैन डू इट इन द आईपीएल ऑल्सो। लेकिन आईपीएल में पैसा भी तो इतना इन्वॉल्व है ना बाबा, ये भी तो देखें आप। तो समथिंग अबाउट द वुमेन्स टीम विच आई वाज टॉकिंग अबाउट द जिम्बाब्वे वुमेन्स टीम एंड द पाकिस्तान वुमेन्स टीम। अभी देखें, पाकिस्तान ने जाके खेलना है वेस्ट इंडीज़ से और आयरलैंड से एक ट्राई सीरीज़ में। नाउ टू मी आई डोंट नो यार, मतलब एक बड़ा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ग्रुपिंग्स की गई है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी टफ ग्रुप। पाकिस्तान हैज़ टू फेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ऑल दीज टीम्स। तो पाकिस्तान आई थिंक नोज दे मतलब इट्स कट आउट फॉर देम। दे हैव टू बीट एटलीस्ट 1 और 2 हायर रैंक टीम्स इफ दे वांट टू मेक द सेमीफाइनल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरा यही सवाल कि क्या ये जिम्बाब्वे से खेल के फ्लैट पिचेस पे खेल के कुछ एडवांटेज मिलने वाला है पाकिस्तान वुमेन्स टीम को? आई डोंट नो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो कि इससे कितना फ़ायदा होगा। आज आप गिल फिरोज़ा 100 तो करवा रहे हैं, आज आप सदर शम से 90 भी करवा रहे हैं, लेकिन जब यही लड़कियाँ जाएंगी इंग्लैंड की कंडीशन में और ऑफ सडन बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगी, वहाँ पिचेस भी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, वहाँ कंडीशन डिफरेंट होगी, ऑपोजिशन स्ट्रांग होगी बहुत ज़्यादा। तो क्या ये जो कॉन्फिडेंस है आज इन्होंने बैटिंग की, क्या ये कॉन्फिडेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं आप into against bigger teams? Let's hope so they can do that, because Pakistan women's team women's cricket has been on the verge for a long time now. I think it's about time कि अब तो मतलब जो है ना, इंडिया ने भी लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जीत लिया, तो इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान भी कुछ तो, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम को वर्ल्ड कप जीत के आ जाए वर्ल्ड T20, लेकिन ये कि एटलीस्ट रीच द लास्ट 4 स्टेज। दैट शुड बी दी टारगेट कि चलो जी हम लास्ट 4 स्टेज में तो हम आ जाए, फिर बात बनती है। बाकी तो मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश का टच चल ही रहा है, उस पर मैंने अलग वीडियो की। मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश पहुँचे हुए हैं, रिसेप्शन हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट को, ये तो हमें वक्त ही बताएगा भाई कि कुछ हमें फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है इसका, कि इट वॉज जस्ट अ विजिट टू लाइक प्रमोट our ties between the two countries. So that's all for now yaar. If you like the video, like and share as much as you can, and if you haven't subscribed to my channel, although you watch my content, you follow my channel, but if you haven't pressed the subscribe button, do press the subscribe button. And your subscriptions help a lot, when you subscribe to the channel, it helps a lot. So if you haven't subscribed as yet, you watch my content, you like it, please do press the subscribe button and the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. बाकी आप अपना ख्याल रखें, लीव योर कमेंट्स, योर कमेंट्स आर वेलकम, टेक केयर। फिर कल आपसे मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।